अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं जाने वाली हूँ इतवार बाज़ार, तो क्यों ना आपको भी विज़िट करवाया जाए। आज जो मैं विज़िट करने लगी हूँ, पहले भी मैं जा चुकी हूँ इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार, जिसे हम लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा लंडा यहाँ पर लगता है। इसमें प्री लव चीज़ें होती हैं, यूज़ चीज़ें होती हैं और कुछ नई चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा एक और लाइक पूरा एक यहाँ पर स्पेस है जहाँ पर आपको नई भी हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये एक लंडा बाज़ार है, ये नई चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा हब है। इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं। तो सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया था। मामा को मैंने साथ लिया और मैंने कहा कि चलें आज आपको भी मैं विज़िट करवाती हूँ। उनको भी, आपको पता है औरतों को ऐसी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो हम लोग निकल पड़े घर से और ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। ख़ैर फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पर और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी पार्किंग की स्पेस मिल जाती है और काफ़ी अच्छी जगह है पार्किंग वगैरह के लिए। लेकिन ये कि रश बहुत होता है स्पेशली संडेज़ को। तो यहाँ पर हम लोग एंटर हुए थे इस वाली मार्केट में। बेसिकली आज मुझे आपको विज़िट करवाना था कुछ कर्टन्स वगैरह ऐसी चीज़ों का, रग्स, कर्टन्स और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपके साथ कपड़े और डेकोरेटिव आइटम्स और बर्तन वगैरह कुछ शेयर कर चुकी थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपको मैं क्यों ना यहाँ पर पर्दों की मार्केट विज़िट करवाऊँ। अच्छा, ये सब नए पर्दे हैं, वेलवेट के पर्दे थे, इतने अच्छे। और ये कुछ टेक्सचर में कपड़ा आया हुआ था इनके पास, बहुत वैरायटी थी। मतलब आपको अगर पर्दे लेने हैं ना, तो आपको यहाँ पर मस्ट जाना चाहिए। आपको बहुत आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और आपको हर प्राइस रेंज में पर्दे भी मिल जाएंगे। ये वाली एक शॉप थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके पास स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर में कपड़े रखे हुए थे, जो कि सैटिन टाइप, थोड़ा मोटा कपड़ा और जूट के, वेलवेट के, हर तरह के इनके पास कपड़े थे। प्राइस रेंज भी डिफरेंट थी, डिपेंड करता है। दूसरा ये कि यहाँ पे बारगेन भी हो जाती है। जब आपने चीज़ लेनी होती है तो फिर आप जब उस माइंड से आए होते हैं तो फिर आप अपना रेट अच्छा वाला बता देते हैं, थोड़ी बहुत बारगेन होती है और बड़ा ज़बरदस्त आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऑर्गेन्जा के काफ़ी कर्टन्स यहाँ पे पड़े होते हैं, प्लेन वाइट, इसके अलावा थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाले, हर तरह के। मैंने अपने रूम के जो पर्दे हैं ना, जो बच्चियों के रूम के पर्दे हैं और मेरे रूम के पर्दे, यहीं से लिए थे, इस्लामाबाद से ही, इसी मार्केट से, और बहुत इकोनॉमिकल मिले थे। आपने मेरे रूम में पड़े देखे भी हैं। इस शॉप का नाम था E093, ठीक है। और इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी थी जो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद हम आगे थे यहाँ पर, हम बेसिकली आए थे यहाँ पे सोफ़ा कवर्स का कपड़ा लेने, और मामा कह रही थी कि मैं आपको सी देती हूँ। जब हम इस मार्केट में पहुँचे तो हमें मिल गया यहाँ पर एक शॉप जो कि सेल कर रहे थे बने बनाए हुए सोफ़ा कवर्स। वैसे बने बनाए मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन ये वाला सोफ़ा कवर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनके पास हर तरह की वैरायटी थी। ये सिल्क के, जैसे आपने आम देखे होंगे, ये भी पड़े हुए थे। प्राइस रेंज भी इनकी ठीक थी। इसके अलावा ये डिफरेंट सा थोड़ा सा कपड़ा था, जिसे कहते हैं, ये थोड़ा सा जिससे ब्लेंडेड स्टफ़ था, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिल्की फैब्रिक भी था। तो ये वाले पड़े हुए थे। और ये जो आजकल क्विल्टेड टाइप चल रही हैं बेडशीट्स, वैसे सेम यहाँ पर पड़े हुए थे। 3 सीटर भी थे, 1 सीटर भी थे, 2 सीटर भी थे और एल शेप के भी बने हुए थे। और ये पूरी शॉप थी और इस लेन में 2-3 शॉप्स थी। आप किसी से भी जब यहाँ पे जाएँगे, आप किसी से आइडिया ले लें जी सोफ़ा कवर कहाँ पर किस लेन में मिलेंगे, वो आपको गाइड कर देते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव यहाँ के लोग हैं, तो वो फिर आप गाइड आपको कर देते हैं, आप जाके उनसे चीज़ ले लें। तो यहाँ पर इनके पास कुछ कर्टन्स भी पड़े हुए थे। इन भाई का रेट मुनासिब था, लेकिन ऑफ़ कोर्स थोड़ी बहुत बार्गेन तो चलती है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं कंफ्यूज थी कि ये वाला सोफ़ा कवर लूँ या वो ग्रे वाला लूँ। तो बस इसी कन्फ्यूजन में फिर जो बेस्ट लगा, मामा ने भी जो बताया, फिर वो हमने ले लिए। इस शॉप का नंबर जो है वैसे बेसिकली D456 वटेवर, जो आपने ऊपर मैंने दिखाया था अभी, वो है। और अच्छे थे ये भाई, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ, प्राइस भी काफ़ी लेस कर दी थी। मुझे ये मिले हैं 4000 के सोफ़ा कवर एल शेप के, ठीक है। और जो आपको 311 वाले मिलेंगे, लाइक डिफरेंट प्राइजेज़ हैं और वो थोड़ी बहुत बारगेन हो जाती हैं। मैंने आज से 4-5 साल पहले सोफ़ा कवर्स ऑनलाइन मंगवाए थे 3200 के, सेम इसी स्टफ़ में, लेकिन वो फिर मेरे ख़राब हो गए थे। अभी मुझे एल शेप के लिए नए चाहिए थे। उसके बाद हम एक और शॉप पे आ गए थे। इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी बेडिंग्स की। लेकिन जो मैंने फैसलाबाद वाला आपको एक विज़िट करवाया था मार्केट का,
उनसे इनकी प्राइसेस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन ऑफ़ कोर्स बताने के और होते हैं, जब आप लेने जाओ बारगेन करो तो फिर और प्राइस पे दे देते हैं। तो ये जो बेडशीट होती हैं गुलटेक्स वाली, ये 3000 की सेल कर रहे थे, जबकि फैसलाबाद में 2200 की मैं लेके आई हूँ, और बड़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली। लेकिन खैर इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, दरियाँ थी, रग्स थे, तो अच्छी वैरायटी थी। उसके बाद हम एक और शॉप पे आए थे, इनके पास बेडशीट्स थी जो क्विल्टेड बेडशीट है। मेरे पास ग्रे कलर की है ग्रे बेड के लिए, पिंक कलर की है पिंक बेड के लिए, तो एक ब्लू कलर की नहीं थी मेरे पास, ये मिसिंग था कलर, जो मेरा ब्लू ऊपर वाला बेड है उसके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये मुझे 2200 की यहाँ पर मिली है, जबकि बाकी यहाँ पर 2500 2000 सॉरी 2500 और 3000 से मिल रही है आम मार्केट्स में। तो मुझे मिली है 2200 की। उसके बाद इनके पास ये सॉफ्ट फ्लीस के ब्लैंकेट्स बहुत ज़बरदस्त थे। 3000 का ये ब्लैंकेट बता रहे थे, और इसकी क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ, इतनी शानदार क्वालिटी थी। भारी कंबल था, कोई बहुत पतला सा कंबल नहीं था, और 3000 में बड़ा मतलब प्राइस मुझे लगी कि वैल्यू फॉर मनी है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत लेस करवा अगर करवाएं तो 25-2800 में शायद ये दे दें। तो ये बहुत अच्छी इनकी चीज़ें थी, मुझे इनके कंबल बहुत अच्छे लगे। उसके बाद जी हम आ गए थे इस साइड पर, जहाँ पर यूज्ड कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की भी हर तरह की वैरायटी मिलती है आपको। यहाँ पे ड्रेस पैंट्स मिल जाएंगी आपको, यहाँ पर स्वेटर, जर्सियाँ, इसके अलावा बड़े बड़े टॉप्स जो लड़कियाँ मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं उनके लिए। अब ये देखिए ये बना हुआ है निटेड, पूरा लंबा गाउन टाइप बना हुआ था, जो कि बड़ा ज़बरदस्त था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिल जाती हैं, और ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। अगर आपने यूज़ चीज़ें आप ले ले सकते हैं, उसको वॉश करके पहन लें। अदरवाइज़ अगर नहीं तो यहाँ पर फिर आपको नई चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन वो ऑफ़ कोर्स ये क्योंकि इम्पोर्टेड होती हैं, तो इस वजह से इनकी जो स्टिचिंग और इनके डिज़ाइन जो होते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। फिर मेरी नज़र पड़ी इस शॉप पे, इनके पास भी डेनिम के फ्रॉक्स थे, डेनिम के बड़ी बड़े टॉप्स थे। मैं तो देख के हैरान हो गई, और ये तो आपको आसानी से मिलते भी नहीं हैं, और ये इतने कूल लगते हैं टाइट्स के साथ, और बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने खैर यहाँ से एक फिर परचेज़ कर ही लिया, और इंशाल्लाह वो पहन के मैं उसके साथ क्या लाइक पूरा गेटअप करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा ज़बरदस्त मुझे मिला। तो इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये 2 शॉप्स थी, दोनों साथ साथ थी, और दोनों के पास डेनिम की बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। उसके बाद आ जाते हैं, ये एक रग शॉप थी, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि इस मार्केट में आपको एक ही मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने घर को रेनोवेट करना है, थोड़ा बहुत बजट में रह के डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये वाला रग 3000 का था, जो कि बड़ा एस्थेटिक सा, बड़ा डिसेंट लग रहा है। ये जो फ़र वाले रग्स हैं, ये छोटे छोटे, ये आपको मिल जाते हैं 500, 600, 700, 1000 तक। आपको उसकी लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा लंबा लेंगे तो आपको वो तकरीबन 1000, 1200 तक मिल जाएगा। जो छोटा लेंगे तो वो फिर आपको 500, 600 की रेंज में मिल जाएगा। बाकी इनके पास ह्यूज वैरायटी थी रग्स की, और सिर्फ एक शॉप नहीं है, बहुत सी शॉप्स हैं। इस शॉप का नाम एड्रेस था जी E130। तो उसके बाद हमारी नज़र पड़ी जी इन कर्टन्स पे। आपको पता है आजकल ये कर्टन्स बहुत इन हैं। मुझे ये कर्टन्स काफ़ी अच्छे लगे थे। जब मैं फैसलाबाद वाली मार्केट में गई थी, वहाँ पे भी सेम ये पड़े हुए थे। इनका रेट भी यहाँ पर सेम था। ये एक सेट का प्राइस बता रहे थे 6500, जो कि ऑफ़ कोर्स बारगेन के बाद आप थोड़ा बहुत मैनेज उसमें कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि ऐसा नहीं है कि इनके पास छोटे छोटे पैनल्स वाले पर्दे हैं, छोटे वाले भी हैं लेकिन बड़े वाले भी हैं। बड़ों की प्राइस जो है वो ऑफ़ कोर्स थोड़ी डिफरेंट होगी। और ये मैं फिर एक अगेन एक शॉप मुझे नज़र आई, इनके पास प्लेन वेलवेट के कर्टन्स थे। प्लेन वेलवेट जो होती है ना, वो भी बड़ी एस्थेटिक लगती है, डिसेंट सी और एलिगेंट सी, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। इस तरह की जो वेलवेट होती है टेक्सचर वाली या थोड़े प्रिंट वाले, वो उनके फ़ैशन आते जाते रहते हैं, लेकिन प्लेन वेलवेट का हमेशा फ़ैशन रहता है, और बड़ी रॉयल और बड़ी डिसेंट सी लगती है। खैर इनके पास कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा थे। आपका कलर जो भी स्कीम है फर्नीचर की, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेसरीज़ भी मिल जाती हैं, जैसे रॉड्स मिल जाते हैं साइड वाले, आपको डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाती हैं कर्टन से जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर एक मुझे शॉप दिखी। वैसे तो यहाँ पर इस तरह की काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ से आपको डेकोरेटिव आइटम्स, क्रॉकरी और ये प्लांटर्स वगैरह मिल जाते हैं। आप ये देखें ये कितने ज़बरदस्त प्लांटर्स थे। आपको शीशे की कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर लोग बहुत आते हैं डेकोरेटिव आइटम्स लेने के लिए। तो ये जग मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो इनकी ऑफ कोर्स प्राइसेस डिफरेंट हैं। बाकी बारगेन तो यहाँ पर चलती ही चलती है क्योंकि ये कौन सा फ़िक्स प्राइस वाली शॉप्स हैं। उसके बाद इनके पास पूरे के पूरे टी सेट और डिनर सेट्स भी होते हैं जिसमें शायद एक आध आर्टिकल कोई मिसिंग होता है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब ये वाला मुझे डिनर सेट बड़ा अच्छा लगा था। आई डोंट नो, ये आई गेस कि ये टी सेट है और इसमें शायद एक कप एक सॉसर मिस होगा या इस तरह कोई एक आध प्लेट मिस होगी, लेकिन ये कि बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला मुझे बड़ा गोल्डन एंड वाइट वाइट बड़ा प्यारा लगा था। आप देखें जैसे ये 4 कप थे। तो इस तरह समटाइम मिसिंग में चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन प्लेट्स आपको अच्छी मिल जाएंगी। डेकोरेटिव आइटम्स हो गई, कटलरी, क्रोकरी और इसके अलावा ये जार्स इस तरह के बहुत मिल जाते हैं। पैन्स मिल जाते हैं कुकिंग के लिए, बड़े ज़बरदस्त इम्पोर्टेड। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं इस मार्केट को, या कभी भी इस्लामाबाद आएँ तो ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर कभी विज़िट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे F9। जब मैं इस्लामाबाद जाऊँ और मैं F10 मरकज़ ना जाऊँ, F9 मरकज़, तो ऐसा हुआ नहीं है कभी। और मुझे यहाँ का बूम बूम पराठा रोल बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैं आ गई थी मामा को लेके। मेरे हस्बैंड जो हैं गए हुए हैं दुबई, तो फिर हम लोग ड्राइवर के साथ आ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने आज खूब मज़ा किया। पहले तो इतवार बाज़ार गए, वहाँ पे विंडो शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आया, कुछ चीज़ें ली भी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे ये बूम बूम पराठा रोल खाने। इनका बहुत फेमस है और पूरे रावलपिंडी में ऐसा नहीं मिलता। मैंने जगह जगह से ट्राई किए हैं, लेकिन जो इनकी बात है ना, वो किसी की बात नहीं है। तो बस ये हम लोगों ने खाया और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि हमें यहाँ पे शाम हो गई थी। हम लोग दोपहर के निकले हुए थे 1 डेढ़ बजे के, और हम लोगों को तकरीबन 5-6 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। घर हम लोग जा रहे थे और मैंने परचेज़ किए थे सोफ़ा कवर्स जो बेसिकली मैं लेने गई थी। वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। एक बेडशीट मैंने परचेज़ की थी, वो भी इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर इस मार्केट को विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपको यहाँ से डेकोरेटिव आइटम्स भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, फ्लावर्स, प्लांटर्स, क्लॉक्स, हर चीज़ मिल जाती हैं। तो ये थे जी सोफ़ा कवर्स जो हम लेके आए। सोफ़ा कवर्स अच्छे तो बहुत थे, प्राइस भी सही मिल गई, लेकिन मसला ये हो गया कि इन्होंने स्टिच नहीं ठीक किए हुए थे। अब हम तो स्टिचिंग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मामा भी जानती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस तरह ये सेट बैठेंगे, लेकिन ये एल शेप भी 2 तरह के होते हैं, जिसका एक राइट साइड पे होता है, एल वाला साइड किसी का लेफ़्ट साइड पे होता है। तो शायद इस तरह कुछ हो गया हो। बाकी अगर आपके सिंपल सोफ़े हैं तो आपको तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमें मसला हुआ था क्योंकि ये देखें ना, नीचे को इसका हैंड आ रहा है। ये देखें, जो हैंड रेल है इसकी वो नीचे को आ रही है और एक इसके पीछे को गई हुई है। और ये अगर हम दूसरी तरह बिछाएं तो इसकी जो है ना सीट पूरी नहीं होती कवर। तो अगर इस तरह बिछाएं तो फिर इसके जो हैंड रेल्स हैं या हैंड जो रेस्ट के लिए कपड़ा है वो साइड पे जाता है। तो बस ये थोड़ा सा हमें इसका जो नेगेटिव पॉइंट था वो लगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं और मामा स्टिचिंग जानते हैं तो हमने फ़ौरन जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए। और ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने किस तरह इसको फिर ठीक किया डिटेल से। और यहाँ पर मामा बिछा कर देख रही थी, हिसाब लगा रही थी कहाँ से कटिंग करनी है। अब इस पैनल की हमें समझ नहीं आ रही थी, ये पैनल इन्होंने क्यों दिया, ये पता नहीं क्या इन्होंने किया था। लेकिन खैर हम लोगों ने जुगाड़ तो लगा लिया क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम जुगाड़ लगाने में बड़े तेज़ हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।